हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। इस ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक पासबुक भी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको अपनी पुराने वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से, जिसे कि हम प्लस माइनस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो दूसरे वाले मेथड से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये टीएस ग्रेवाल के 22 एडिशन का क्वेश्चन है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना है जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस। इस तरीके से आप रफ में पासबुक और कैश बुक भी बनाएंगे जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको इजी रहे। इनिशियली आप क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो भी अच्छी हो जाएगी और दूसरा आपको क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक 2500 और जो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो आपको तैयार करनी है एज ऑन 31 मार्च 22। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस डेट को बहुत ध्यान में रखना है और साथ ही साथ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को ये घुमा के दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर डेबिट बैलेंस है 2500। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक का मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस है एज पर बैंक पासबुक। तो आप इसे यहाँ माइनस के नीचे शो करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, चेक इशूड फॉर ₹5000 बट अप टू 31 मार्च ओनली 3000 चेक वर क्लियर। अब देखिए 5000 में से 3000 के चेक ही क्लियर हुए हैं, बाकी जो 2000 के चेक हैं वो क्लियर नहीं हुए। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसकी जो करेक्ट एंट्री है वो क्या होनी चाहिए थी। देखिए, जब चेक इशू किए गए हैं, और हाँ, आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि आप जो बेस लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं पासबुक। तो आपको पासबुक की ट्रांजैक्शंस को बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या है कि 3000 जो है वो क्लियर हो गए हैं लेकिन 2000 जो है वो क्लियर नहीं हुए। तो अगर 2000 क्लियर होते तो इसकी क्या एंट्री होती, देखिए ये यहाँ पर आता, पूरा 5000 आता, लेकिन अभी क्या है 3000 आया, 2000 नहीं आया। तो अगर 2000 हो जाता तो उसकी एंट्री क्या होती, ये यहाँ पर आता, ये करेक्ट एंट्री होती। लेकिन ये एंट्री नहीं हुई है। तो जब मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, इस 2000 रुपीज़ को डेबिट करना है। डेबिट मीन्स माइनस। तो ये 2000 हम यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे, चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड। नेक्स्ट देखिए, चेक डिपॉजिटेड, नो उससे पहले है चेक इशूड फॉर ₹1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। अब 1000 के जो चेक है वो इशू हुए हैं बट वो कैश बुक में एंटर नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पर तो एंट्री हो गई है 1000 की, ठीक है, बट यहाँ पर हमने वो एंट्री नहीं की है, ये हमारी एंट्री जो है छूट गई है। हमारे पास बेस ये वाली फिगर है, तो मैं इस वाले बैलेंस को लेकर नहीं चल रही हूँ, मैं पासबुक के बैलेंस को लेकर चल रही हूँ। तो देखिए मुझे क्या करना है, ये वाली एंट्री यहाँ नहीं हुई है बट यहाँ पर हो गई है। तो मुझे इसको यहाँ पर चेंज करना है। चेंज करना है एज इन कि मुझे पासबुक में कुछ नहीं चेंज करना है, मैं जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर रही हूँ उसमें मैंने बेस जो लिया है वो पासबुक लिया है, तो मुझे उसमें ही प्लस माइनस करना है। सो ये 1000 क्या है, डेबिट है। रिकंसाइल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से 1000 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ दिखाएंगे, देखिए चेक्स इशूड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 1000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चेक्स डिपॉजिटेड फॉर ₹5500 बट चेक्स फॉर ₹500 वर कलेक्टेड ऑन 4 अप्रैल। अब 5500 में से जो 500 का चेक है वो 4 अप्रैल को एंटर हुआ है। अब देखिए डिपॉजिट हुए हैं, दैट मीन्स ये क्या है, क्रेडिट है। तो मेरा यहाँ पर 5500 आना चाहिए था, जिसमें से कि 5000 तो आ गया, 500 नहीं आया। तो अगर 500 आता तो वो यहाँ आता और ये एंट्री क्या होती, करेक्ट होती। तो मुझे यही चीज़ करनी है। तो ये क्या है, क्रेडिट है, डिपॉजिट्स है, क्या है, ऐड है। तो मुझे ये ऐड करना है, चेक्स डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड 500 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड 1000। अब 1000 रुपीज़ का एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिस्काउंट कराया गया था वो डिसऑनर हुआ है। तो जब डिसऑनर हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, ये
यहाँ पर आया होगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई है। मैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इस पासबुक को लेकर बना रही हूँ। तो जब डेबिट है तो मुझे उसे रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड 1000। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, अ चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। अब डेबिटेड इन कैश बुक का मतलब क्या है कि ये डिपॉजिट है, रिसीट्स है, तो मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। तो जब मुझे रिकंसाइल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक पासबुक में ऐड करना पड़ेगा। ये जो मैं बाबा बोल रही हूँ ना, बैंक पासबुक में ऐड करना पड़ेगा, ये पासबुक में आपको चेंज नहीं कर सकते, हम ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ₹500 हम ऐड करेंगे, चेक डेबिटेड इन कैश बुक ₹500। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200 बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन दी कैश बुक। अब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, दैट मीन्स इसने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा ₹200। यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो जब क्रेडिट हुआ है तो अभी क्या करना है, उसको डेबिट करना है, दैट मीन्स उसको माइनस करना है। तो हम इसे यहाँ दिखाएंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹200। अब हम यहाँ का टोटल निकालेंगे तो वो आएगा 4700, फिर हम इसका टोटल निकालेंगे, वो निकल के आएगा 3000। तो 4700 माइनस 3000 निकल के आएगा 1700, और आपका ये होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसे कि आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक भी कहते हैं। हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होगा ओवरड्राफ्ट, जिसे कि नेगेटिव कहते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, वो डेबिट बैलेंस होगा एज पर पासबुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इसे हम दूसरे वाले मेथड से कर रहे हैं और ये मेथड बच्चों को यूजुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। आप अगर इस तरीके से रफ में ये फॉर्मेट बनाएंगे और स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको ये वाले मेथड को फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है ₹12,000। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या है कि ये डेबिट बैलेंस है ₹12,000, ठीक है। ₹12,000 डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स ये नेगेटिव बैलेंस है, ये जो बैलेंस है ये माइनस बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली ट्रांजैक्शन है वो कहती है कि जो है चेक 70,000 के इशू किए गए थे, जिसमें से कि 3,000 के चेक की ही पेमेंट हुई है, बाकी 67,000 की पेमेंट नहीं हुई है। तो अगर ये 67,000 की पेमेंट हुई होती तो ये कहाँ आता, ये डेबिट में आता, विड्रॉल में आता। अब देखिए ये भी डेबिट है और ये बैलेंस भी डेबिट है, दैट मीन्स क्या है, ये दोनों एक ही तरीके की एंट्री है। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज हमें ये एंट्री करेक्ट करनी है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे ऐड कर रहे हैं, चेक्स इशूड बट नॉट इनकैश्ड 67,000। उसके बाद देखिए 3,500 के जो चेक हैं वो कलेक्शन के लिए भेजे गए थे, जिसमें से कि 500 ही क्रेडिट हुए हैं, रिमेनिंग 3,000 क्रेडिट नहीं हुए। तो अगर ये एंट्री करेक्ट होती तो क्या होती, ₹3,000 हमारे यहाँ पर आते, ठीक है। अब देखिए मेरे पास बैलेंस है डेबिट और ये है क्रेडिट, इसका मतलब क्या है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। सो चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन ₹3,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बैंक हैज चार्ज ₹500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड द इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। अब बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया है ओवरड्राफ्ट पे, इंटरेस्ट चार्ज किया ओवरड्राफ्ट पे, दैट मीन्स ये क्या हुआ है, ये डेबिट हुआ है, ठीक है। ये डेबिट हुआ है, यहाँ पर इसकी कोई भी एंट्री नहीं है, मुझे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो जब पहले डेबिट हुआ है तो अब क्या करना है, रिकंसिलेशन के टाइम पे उसको क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो वो ऐड हो रहा है, क्रेडिट होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। सो इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक 500। नेक्स्ट देखिए, बैंक पासबुक शोज क्रेडिट फॉर ₹1,000। अब इसकी इंटीमेशन उसके पास नहीं है, ये ₹1,000 यहाँ पर क्रेडिट है, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो जब पहले क्रेडिट हुआ है तो अभी क्या करना होगा, उसको डेबिट करना होगा, और अभी डेबिट का मतलब क्या है, मुझे ये ऐड करना होगा। ध्यान रख के चलना है ये चीज़ कि क्योंकि ये बैलेंस डेबिट है, ये बैलेंस डेबिट है, तो जो भी हम क्रेडिट कर रहे हैं सही करने के लिए वो हमें माइनस करना है, और जो भी हम डेबिट कर रहे हैं वो हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये में आएगा ये अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹1,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, a check for ₹200 has been debited in the bank column of cash book
बट आर के पास इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब डेबिट हुआ है, इसका मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर है, ये इसकी यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है। अब मुझे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी है। पहले डेबिट हुआ है तो रिकंसिलिएशन के टाइम पे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, दैट मीन्स माइनस होगा। सो चेक डेबिटेड बाय बैंक 200 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका टोटल निकालना है। ये हमारा हुआ 80,000 और ये 80,000 कैसे आया, 67,000 प्लस 1,000 तो ये 68,000 हुआ। जब इसको टोटल किया तो 80,000। उसके बाद इसका टोटल निकालेंगे 3,700, तो हमारा जो बैलेंस निकल के आएगा एज पर कैश बुक क्रेडिट, या जिससे आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं, वो निकल के आएगा 76,300। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके जो बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं वो आपको मेरे इंस्टा पेज पे मिल जाएंगे। अगर आपने मेरा इंस्टा पेज फॉलो नहीं किया है तो वो फॉलो कर लीजिए, बिकॉज मैं कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वहाँ पर भी डालती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।